तो ये बिल्कुल गलत है। पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश के लिए। जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया, ऐसे लफंगे मत बनिए, आप लोग अच्छे बच्चे बनिए। समझते कि आपकी पार्टी कमजोर है दिल्ली में, इसलिए आपने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। ये तो अजीब प्रश्न है कि बनना हो तो फूल की तरह मत बनिए, फूल बनोगे तो बिखर जाओगे। बनना हो तो पत्थर की तरह बनिए, जिस दिन तराशेंगे खुदा बन जाओ। दोनों अपने मतलब से मिल रहे हैं, और जब योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते थे, दोनों बीच में रंगा लगा रहे हैं। उम्र बढ़ रही है आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के हैं। जस्ट फॉर आका आप क्या हो? एक सेकंड। अरे 3 जगह झुंझुना बज रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में। दोस्तों स्वागत है आपका डिबेट डोमिनेशन पर। आइए देखते हैं शुभांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत की कुछ बातें। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आप लोग अपनी राय इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। आप ये समझते कि आपकी पार्टी कमजोर है दिल्ली में, इसलिए आपने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। फिर आप ये समझते कि आप जीत नहीं पाएंगे यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाया? योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम है। कौन एक राज्य बताइए जिसमें ना गए हो प्रचार करने? देखिए, कमल तो अपने आप खिलता है, मगर झाड़ू को पंजे की जरूरत रहती है। आप देखिएगा चुनाव के बाद ये फिर एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए साथ साथ आ जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं पंजाब पुलिस फोर्स अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक राज्य का विषय है और पंजाब पुलिस फोर्स का जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ पंजाब तक है। फिर वो सिक्योरिटी के नाम में दिल्ली में काम क्यों कर रही है? क्या ये पुलिस फोर्स का राजनीतिकरण कहा जा सकता है? इसमें 14 जगह दिल्ली में रैली किए थे, इस बार भी 14 जगह का प्लान है। पिछली बार भी बुरी तरह हार गई थी वो सारी सीटें भाजपा, इस बार भी वही होगा। कि पहले जब दूसरी सरकार थी तब केजरीवाल जी बिना किसी सिक्योरिटी के आराम से घूम रहे थे, अभी उन्हें केवल जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी वो सत्ता में आ चुके हैं? इसका कोई लॉजिकल रीजन है या फिर उनका कोई पॉलिटिकल मुद्दा है कि फेम में आना है? मतलब आपको पता ही है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इंडिया एवर हैड, मोस्ट पॉपुलर पार्टी व्हिच ग्रू इन 10 years. I get it. I'm coming to your answer. I'm coming to your question. भाजपा के नेता ही they are out there to kill him. मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, परवेश वर्मा ने 3 लोग लगाए उनके ऊपर पथराव करने के लिए, उनके नाम भी है राहुल त्यागी। मेरा सवाल भाजपा के लोगों से है, देखो कांग्रेस तो कोई रेस में ही नहीं है। ये आपको लग रहा है, आम आदमी जनता को लग रहा है आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। फूल की बात कर रहे थे तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि बनना हो तो फूल की तरह मत बनिए, फूल बनोगे तो बिखर जाओगे। बनना हो तो पत्थर की तरह बनिए, जिस दिन तराशेंगे खुदा बन जाओगे। हो ज्ञान की बात है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से, दोनों से है कि जब ये दोनों अपने मतलब से मिल रहे हैं, और जब योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते थे, दोनों बीच में रंगा लगा रहे हैं। 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा तो कोई सीएम रहा नहीं, मगर इनका तो सीएम है और वो चेहरा नहीं है। जो बात सुप्रिया जी ने कही वो भी गंभीर है। हम ये बात नहीं मानते किसी बड़े नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत होती है। जो केजरीवाल जी पहले बोलते थे, अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो हम मान सकते थे कि वो बचकानी बात कर रहे हैं, पर आईआईटी का ग्रेजुएट अगर ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब शातिराना बात कर रहे हैं। पता नहीं था ना, जनता के मन में धूल झोंकना चाह रहे थे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो आपने कहा एक के जुरिस्डिक्शन और दूसरे जुरिस्डिक्शन के अलावा के साथ साथ, जानते क्या होता है 72 घंटे का रीजन क्यों होता है? अगर अलर्ट सिक्योरिटी रहनी है तो 8-8 घंटे के ऊपर शिफ्ट चेंज होता है, क्योंकि इनके आने के बाद इन्होंने कहा था आज दिल्ली की दम घोटू हवा देखिए, जमुना का झाग देखिए, आप देखिए राजेंद्र नगर में फ्लड आया और वो बच्चे उसमें खत्म हो गए, लटकते हुए तार देखिए, अभी जुलाई के महीने में एक युवक उन लटकते तारों के साथ चला गया। और इसलिए चूंकि उन चीजों से बचना है, इसलिए आकर इस प्रकार की बातों को करना है। और वैसे आपने कहा आतिशी जी सीएम, तो एक लाइन और बोल दूं साहब, देखिए संगत का रोग कैसे होता है। वहां पीएम थे मनमोहन सिंह जी और सुपर पीएम कोई और था, यहाँ सीएम है आतिशी जी, सुपर सीएम कोई और। आपने जब शो शुरू किया था तो आपने एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का, और मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम विषयांतर हो गए उससे। शायद अमानतुल्लाह खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक है, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे उस उम्र के होंगे जिनको गाड़ी तेज चलाने का शौक होता होगा, लेकिन ये मत कीजिएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के कानून मांगने चाहिए। पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश। ऐसी ही माफी मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी को भी मांगनी चाहिए, जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया। प्रेमचंद बैरवा के लड़के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उसको भी मांगनी चाहिए। जो धड़ल्ले से गाड़ी में, खुली गाड़ी में रील बना रहा है। क्यों? मैं पूर्वांचल से आती हूँ, आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण है कि नहीं है,
क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है। टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी चमड़ी अपनी मोटी कीजिए। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके हटाया जा रहा है। बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत आप नहीं। कर दिए, हेलमेट अब नहीं दूसरा पहना, पॉइंट मैं डाल दो बोलता जेल में। हूं, आप सुप्रिया बताओ। जी ने ये बात बोली, वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो। आपको पता है इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। ये हम व्हाट्सएप लोगों को के अच्छी तरह खर्रे याद है। बढ़ाने शुरू करिएगा। अरे पूरी तो बात, एक के बाद एक व्हाट्सएप के खर्रे आपके सामने खोलूंगी। व्हाट्सएप का ये कोई व्हाट्सएप खर्रा के नहीं है, खर्रे हमें मत अच्छी शुरू तरह याद है। करिए, और आपकी सुनिए, गंदी आदत है। मैं पुलिस के आपको रिकॉर्ड टोकता नहीं, देखिए, मैं बीच में टोकूंगी डिस्टर्ब आपको करने नहीं। लगी। आप और सुनिए, व्हाट्सएप के खर्रे बिल्कुल यहाँ नहीं से पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर भी बोलने लगी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान ये व्हाट्सएप नहीं है, 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चलानी थी, विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चलानी थी, विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा। जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिम कॉर्बेट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये बताइए, आप ये नहीं अध्यक्ष बोल रहे कि खड़गे जी, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या ठीक कर है, रहे हैं? सुप्रिया जी, उस पर अब एक जवाब शब्द सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ, आपके सवाल राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्मा नहीं चाहिए था, हटाया था शांति धारीवाल को। बीएचयू के लड़कों को आप बचा रहे हैं और हो पीड़िता गया। को 15 बार थाने आ बुला गया, रहे हैं। आपको अपनी शर्म फितरत कीजिए। पे आना पड़ा। कुलदीप सिंह एक सेंगर उत्तर uncomfortable प्रदेश, fact और चिन्मयानंद सीखने के अलावा उत्तर कोई प्रदेश, विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश। क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी सुप्रिया चाहिए। जी, अब जवाब महिलाओं सुनिए। पे बात मत बोलिए करिए, सुधांशु। उस लायक नहीं है आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ चीखिए मत। अरे 50 साहब करोड़ बहुत की कुछ है, गर्लफ्रेंड। सोच समझ के बोलिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इसीलिए मैं किसने कह रहा बोला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आपको ये डिबेट कैसी लगी, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।